नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं संतोष चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल यस के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें हम आज हल करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो में हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के महत्वपूर्ण प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, ये हमने पढ़ा था। आज हम दूसरे प्रकार के गणित एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने वाले सवाल को देखेंगे, जो कि वार्षिक परीक्षा में और सभी परीक्षाओं में 2 अंक के पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो हमने इसके पहले प्रश्न पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, उन्हीं सवालों के अथवा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं का मोस्ट आईएमपी गणित उदाहरण नंबर 2 संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस सवाल को देखेंगे, अर्थात इसमें प्रश्न यह पूछ रहा है कि संख्या 6 और 20 का हमें एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्त और एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्त तक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में 2-3 वर्षों से इसके पहले भी पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, संख्या यहाँ हम लिख लेंगे प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा ये। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में एमपी बोर्ड में वर्ष 2019 व वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है और प्री बोर्ड 2026 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। 2 अंक में ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम 6 और 20 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे हम ऐसा। अब 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, और 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3।
इस प्रकार हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे 2 और 3, 2 तिया 6। इसी प्रकार हम 20 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। 20 को सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, 2 दहम के 20। फिर 10 को 2 से फिर भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार में जाएगा। और 5 को पुनः, अब 5 केवल 5 अभाज्य संख्या है, 2 और 3 से और 4 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 5 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार हमने 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। अब हम चलिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणित 3, और इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणित 5, 2 गुणित 5। अब हमें 6 और 20, 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का HCF निकालना है। तो हम 6 और 20 का HCF निकालना है, तो हम यहाँ देखेंगे 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 6 में भी 2 गुणित 3 यानी 2 आया है, और 20 में भी 2 का गुणनखंड है, तो हम इन दोनों में कॉमन है 2। तो 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है। तो जो दोनों में कॉमन मिला है 6 और 20 में, वो हमारा हो जाएगा HCF। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 और 20 का HCF 2 होगा। और इसी प्रकार 6 और 20 का LCM, तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप, 6 और 20 में जो कॉमन संख्या थी, मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है, वो हमें 2 प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों 2 को जो उभयनिष्ठ मिला है उसे हम पहले एक बार लिख लेंगे 2। उसके बाद जो शेष बचा है 6 और 20 के गुणनखंड में जो शेष बचा है, जैसे दोनों में कॉमन 2 है तो उसे हमने एक बार लिख लिया। अब 6 में शेष बचा है 3, तो उसे भी हम यहाँ उतार लेंगे 3 गुणित 20 के गुणनखंड में 2 भी बाकी है, तो 2 को भी उतार लीजिए, और 5 है तो 5 को भी उतार लीजिए। अब बच्चों हम इन सभी को संख्याओं का गुणा कर लेंगे आपस में। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का गुणा 3 में करेंगे 10 तिया 30, और 30 दूनी 60। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ हम 6 और 20 का HCF हमें 2 मिला है, और 6 और 20 का LCM 60 हमें प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों प्रश्नों का उत्तर है, तो आप इसे लिख लीजिए उत्तर। ये हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, और ये 2 अंक का प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। MP बोर्ड 2019 में, MP बोर्ड 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया है, और प्री बोर्ड 2026 में भी पूछा गया है। साथ ही यह त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। ये वर्ष 2026 की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें HCF और LCM याद करना है। तो एक और प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25
8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। देखते हैं यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कब कब पूछा गया है। तो ये मध्य प्रदेश MP बोर्ड परीक्षा में वर्ष 2021 व वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। साथ ही यह प्रश्न भी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए हम इसका भी हल देखते हैं। अभी बच्चों हमने दो संख्याओं का HCF और LCM निकाले थे। अब हम 3 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। हल में आप लिख लीजिए संख्या 8, 9 व 8, 9 व 25 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चों 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें संख्या 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। इसलिए हमने लिखा संख्या 8, 9 व 25 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ से सब बारी बारी से 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 8 का हमें गुणनखंड निकालना है तो हम सर्वप्रथम 2 से भाग करेंगे। तो 2 चौं 8, 4 बार में जाएगा। अब 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में। और 2 को आप फिर से डिवाइड कीजिए 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2। इस प्रकार 8 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 हमें प्राप्त हो चुका है। यदि हम इसको गुणा भी करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसा 2 दूनी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलिए अब इसी प्रकार हम संख्या 9 के भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 9 एक विषम संख्या है जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे 3 से भाग करेंगे। 3 त्रिया 9, 3 बार। और अब 3 को फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3। इस प्रकार 9 के 2 गुणनखंड 3 गुणित 3 हमें मिल चुका है। इसी प्रकार हम 25 को भी देखते हैं। तो आप जानते हैं 25 2, 3, 4 किसी के पहाड़े में नहीं आता, किसी से विभाजित नहीं होता, ये डायरेक्ट 5 से विभाजित होता है। तो ये 5 का पहाड़ा हम 25 बार आते तक पढ़ेंगे, 25 आते तक पढ़ेंगे। तो 5 25 और 5 को आप 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। तो देख पा रहे हैं आप, हमने 8, 9 और 25 के गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इससे हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो पहले आप 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड को लिख लीजिए। 8 बराबर 8 के अभाज्य गुणनखंड है 3 बार 2 है, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 9 के गुणनखंड मिल जाएंगे आपको 3 गुणित 3 और 25 के गुणनखंड 5 गुणित 5। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों 8, 9 और 25 में 8, 9, 25 के गुणनखंड में कोई भी संख्या हमें उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे 8 के गुणनखंड में 2, 2, 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, 9 के गुणनखंड में 3 गुणित 3 और 25 के गुणनखंड में 5 गुणित 5 है, जो कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम
इन सभी के पीछे में एक संख्या जो यहाँ नीचे हमें प्राप्त हुआ है 1, 8 के गुणनखंड में भी 1 है, 9 के गुणनखंड में भी 1 है और 25 के गुणनखंड में भी 1 हमें मिला है। इसे हम यहाँ उतार लेंगे तो 1 गुणित 1 गुणित 1। अब आप देख पा रहे हैं 8, 9, 25 तीनों के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में हमें एक कॉमन संख्या 1 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF मतलब महत्तम मासा महत्तम समापवर्तक। 8, 9 और 25 का HCF हमें निकालना है। तो 8, 9, 25 के गुणनखंड में जो भी कॉमन मिल रहा है उसे हम यहाँ उसे HCF मान लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख पा रहे हैं कि 8, 9, 25 के गुणनखंड में कॉमन प्रकार 8 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 1, 9 के गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 1, 25 के गुणनखंड 5 गुणित 5 गुणित 1, जिसे हम यहाँ लिख लिया है। अब हम देखते हैं 8, 9 और 25 में कॉमन हमें तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी, तो हमने नीचे जो एक तीनों में बचे हुए थे उन्हें हमने यहाँ लिख लिया है और वही संख्या हमारे लिए कॉमन है। तो जो तीनों संख्याओं में यदि जो कॉमन होता है उससे हम HCF मान लेते हैं। तो 8, 9 और 25 का HCF 1 हो जाएगा और इसी प्रकार 8, 9, 25 का LCM बराबर, अब 8, 9, 25 में जो कॉमन तीनों में था उसे हम एक बार लिख लीजिए। तो 1 गुणित और जो शेष बचा हुआ है, जैसे 8 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2, इसे हम लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। इसी प्रकार 9 के गुणनखंड 3 गुणित 3 और 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5। अब सभी संख्याओं का हम बारी बारी से गुणा कर लेंगे। तो 5 25, 25 का गुणा 3 बार करेंगे तो 25 दिया 75, 75 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 75 दूनी 150 और 75 225, 225 का 2 गुना 450, 450 का 2 गुना 900 और 900 का 2 गुना 1800, 1800 एकम 1800। इस प्रकार इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद हमें 1800 प्राप्त होगा, जो 8, 9 और 25 का LCM कहलाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 8, 9 और 25 का LCM 1 और 8, 9 और 25 का 8, 9 और 25 का HCF 1 होगा और 8, 9 और 25 का LCM 1800 होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं HCF और LCM वाला, जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है और पूछा गया है।